अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर दराज गोंदल साहब। इनसे जानते हैं कि 2024 के जो आम इंतखाबात हैं इनके नताइज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब। उमर भाई, बताइएगा कि क्या सिनेरियो है वोटर जो हैं और जो जितने भी लोग घरों में बैठे हुए हैं, टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं कि जी कोई पता चले क्या किस हल्के से कौन जीत रहा है, कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं आ रही। क्या अब आप क्या कहते हैं, अब तक क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो आवाम की उसमें इंटरेस्ट भी होता है और लोग चाह भी रहे होते हैं कि कौन आ रहा है, उन्होंने वोट किसको दिया और कौन जीत रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है कि लोगों को सूली पे लटकाए रखना। आज सुबह सवेरे जब स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ हुआ, 2500 या 2000 समथिंग पॉइंट्स जब गिरी, क्यों? गैर यकीनी की सूरत हाल है। कौन सी ऐसी तोप है जो पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों में भी इलेक्शन के नताइज मुकम्मल नहीं हो सकते? यानी लाहौर शहर के अंदर जो है आपने वक्त लिया, आज दिन के अंदर आपने वो नताइज देना शुरू किए। कितना कोई लंबा चौड़ा मसला था, कोई ना तो मौसम की कोई ऐसी शिद्दत थी, ना कोई ऐसी रुकावट थी, लेकिन आपने पूरे सिस्टम को लटका के ना सिर्फ शफाफियत पे सवाल उठाया, सिस्टम पे सवाल उठाया और लोगों को भी इस सारी बेचैनी में डाला। वजह क्या समझते हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रात बड़ी भी लेट हो, रात 11 बजे तक जो है वो ढोल बजने, जश्न मनाए जाने शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा जो अब लटक ही गया काम। और ये चाहिए था कि कल काउंटिंग होती, शफाफ तरीके से लोगों के सामने रखा जाता। अब आप अगर नवाज शरीफ की फतह या नवाज शरीफ 130 से जीते हैं तो आप अगले दिन 12 बजे या 1 बजे इलेक्शन का रिजल्ट का ऐलान कर रहे हैं तो सवाल उठेगा। आप रात 9 बजे ऐलान करते तो लोग कहते कि बिल्कुल ठीक है, आखिर रात को नताइज रुक गए, हम सब लोग ऑफिस के अंदर थे, RO ऑफिस के अंदर थे, हम पूछते रहे सारी रात रिजल्ट क्यों नहीं दिए गए, सिस्टम क्यों रुक गया, रात ऐसा क्या होता रहा है। और जिसके बाद रात को जो उम्मीदवार एक अक्सरियत के साथ आगे जा रहे थे, सुबह हमने देखा तो वो दोबारा से अकलियत में हो गए और दूसरा अक्सरियत में हो गया। वो सवाल तो फिर उठेंगे। आपने ग्राउंड रियलिटी क्या देखी वोटर्स के हवाले से? वोटर्स जो है वो निकला घर से, नहीं निकला, किस जमात के वोटर्स आपने ज़्यादा देखे? नहीं, वोटर तो बहुत ज़्यादा था। सुबह इतना हमें लगा कि टर्न आउट नहीं है, लेकिन जब हमने 127 में, 128 में, 119 में, 130 में मैं खुद रहा, उन हलकों में देखा लोग निकले हैं, लोग बहुत निकले हैं और लोग बड़े सियाने थे। उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था किस सियासी जमात का कैंप है, वोट किसको देना है, वो पर्ची ले रहे थे और अंदर जाके वोट डाल रहे थे। लेकिन जो कल जुल्म किया गया वो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को बंद करना था। पहले जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स को घरों से निकालना पड़ता है, गाड़ियों में जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं अपनी गाड़ियों में प्रोटोकॉल से लेके जाते हैं वोट कास्ट करवाने के लिए। इस दफ़ा हमने भी जो सूरत हाल देखी और जो नज़र आया कि वोटर खुद पूछ रहा है कि मेरा वोट कहाँ बना हुआ है। ये बात दुरुस्त है। कल 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 जो है उम्मीदवार वोटर को तलाश नहीं कर रहा था, वोटर अपना पोलिंग स्टेशन तलाश कर रहा था। और कल बड़ा जुल्म किया गया लोगों के साथ ये भी कि वोट ट्रांसफ़र किए गए। ऐसी फैमिलीज़ मिली, मिसाल के तौर के ऊपर घर के 5 लोग हैं, उनके 5 मुख्तलिफ हलकों में वोट ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये बात दुरुस्त है कि कल पाकिस्तान की कौम निकली और उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। वोट देना आपका मेरा सबका कौमी फरीज़ा है। लोगों ने कल अपना हक़ राय दे इस्तेमाल किया और उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। असरात इसलिए नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब रात को यहाँ पे वोट को इज्जत दो का तराना चला के चले गए, तकरीर नहीं कर सके। मुस्लिम लीग नून को आज ट्वीट्स करने पड़े, सुबह सवेरे मरियम नवाज को, अतात तारड़ को मैदान में उतारना पड़ा। ये कहना पड़ा नहीं जी ये तो परसेप्शन बिल्ड कर रहा है मीडिया का ख़ास तबका, हम तो जीत रहे हैं। ये कि नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच आ रही है तो वो कल लोग जो निकले हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात कल टूटी हैं। लोगों का जो ख्याल था कि ऐसा होगा वैसा हो नहीं पाया। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार भी जैसे देखा जा सकता है कि काफ़ी हलकों में जो है वो आगे लीड कर रहे इस हैं। वक्त अक्सरियत में वो। अच्छा, वोटर जो है वो आपको क्या लगता है किस जमात का वोटर जो है वो ज़्यादा पुरजोश? और इतना चेंज कि पहले वोटर को जो है वो कैंडिडेट ढूंढता था, अब वोटर खुद कैंडिडेट को ढूंढ रहा है। ये इस चेंज की वजह क्या समझते हैं? उसका एक ही फैक्टर इमरान खान है कि इमरान खान की जो ख़ास बात वो ये थी कि कल इमरान फैक्टर से हमें ये लगा कि पाकिस्तान की रिवायती सियासत को उसने चैलेंज किया है। कल आप दही इलाकों में चले जाएं, बरादरी की बुनियाद के ऊपर जितने पढ़ने वाले वोट थे उसमें आपको चेंज नज़र आएगा कि जहाँ पहले बरादरियाँ ख़ास हल्के के साथ होती थी वही जीता था, इस बार वो नहीं जीता। नौजवानों ने, ख़वातीन ने वोट दिया। इलेक्टेबल्स जो कहते थे कि हम जहाँ होंगे, जिस पार्टी के साथ होंगे, मुझे बताइए वो लंगड़ियाल, मुझे बताइए वो अलीम खान, वो कहाँ पे आज गए हैं, अपनी सीटें नहीं निकाल सके। वो परवेज़ खटक जो खुद हार गए, पूरा ख़ानदान हार गया, दामाद, बेटा। तो इमरान खान का इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मोटिवेशन भी दी और उसके साथ जो है उन्होंने उन रिवायती चीज़ों को चैलेंज किया जो पाकिस्तान की सियासत में राइज है। अच्छा, इलेक्शन रिजल्ट्स हों या कोई भी खबर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है बहुत ही मोतबर समझा जाता है। लेकिन रात को जो सूरत हाल नज़र आई कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो नामवर चैनल्स हैं
उन पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कहा जा रहा है जी ये ठीक नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट अनाउंस करेगी वो ठीक है। इसके पीछे क्या वजह है? मतलब वोटर तो रिज़ल्ट देखने के लिए टीवी ही लगा सकता है, सबसे मोतबर जगह जो समझी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम लाहौर के आरओ से पूछ रहे थे कि सलके का हमें रिजल्ट दे दे, वो कह रहे थे हमने रिजल्ट भेज दिया है, अब इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। ज़ाहिर है हमारे पास फॉर्म्स थे जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन वालों ने नहीं चलाना था, नहीं बताना था, उनका मसला है। अब जो है वो क्या आगे क्या नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा? अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हमारे जो फैसला साज हैं वो अपनी अनाज से निकलें, इंतकाम की सोच से निकलें, लड़ाई झगड़े से निकलें, इस कौम के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। एक बतौर कौम हम ये डिज़र्व नहीं करते जिस मुकाम के ऊपर हम हैं। एक और बात जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आई कि वोटर जो है वो वोट कास्ट करके आ गया। पहले होता था कि वोटर जो है वो आराम कर रहा है, वोट डाल के आके जी रिज़ल्ट आ जाएगा, वोटर्स भी जागते रहे, सब कुछ होता रहा। लोगों का खदशा था, सवालिया निशान है। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो बतौर इलेक्शन कमिश्नर काम किया है वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ नहीं है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी, आप वोट नहीं करवा सके। 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुआ। आपका इलेक्शन एक्ट कहता है आप रात 11 बजे तक वो देंगे, रिजल्ट आपने नहीं दिया। सुबह 11 बजे तक फिर आपके पास लिमिट थी, आपने 10 बजे तक नहीं दिया। आप बतौर इलेक्शन कमीशन एज ए इदारा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिलखुसूस इस अपने पहले इम्तिहान में मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं। अच्छा, एक बतौर सहाफ़ी आप क्या समझते हैं एक और चेंज जो देखने में आया कि कोई सियासी जमात रात को बाहर नहीं निकली, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आए पे, ना आने पर, रिजल्ट ना आने पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो जज्बाती कोई तकरीर नहीं, ना PMLN की जानिब से, ना PTI की जानिब से, कोई भी कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार जो है वो उस तरह से शोर नहीं मचा। मैं बता देता हूँ, नहीं, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के बाकी सब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने कल पिटीशन की, शरी रहमान साहिबा ने इंटरनेट की बंदिश को लेके, जमात इस्लामी ने इसके ऊपर कहा, तहरीक इंसाफ तो कह रही थी पोलिंग का वक्त बढ़ाएं। आपका तज्जिया क्या कहता है कि कौन सी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें निकालेगी, कौन विन करेगा? ज़ाहिर है वो तज्जिए से ज़्यादा हम वोटर तो कल सियासी जमातों के बहुत थे, टर्न आउट अच्छा था, लेकिन मकबूलियत जो है हमने देखें असल कल इम्तिहान मुस्लिम लीग नून का नहीं था, कल इम्तिहान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात था कि इस मुश्किल वक्त में आपका वोटर निकलता है नहीं निकलता, आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। आप सिर्फ सोशल मीडिया में बातें करेंगे, ग्राउंड के ऊपर करेंगे। मेरा ख्याल है बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सुरखरू हुई है, उनके लोग डरे नहीं है, बाहर निकले हैं। उसके अलावा जो उनका उम्मीदवार है उन्होंने किया, जिस तरह से हमने देखा है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कल लोगों ने, मैं ऐसी जगहों के ऊपर था जहाँ पे मसलन एक वोटर एक जमात का उनका कैंप नहीं लगा हुआ, मैंने कहा आप वोट कैसे करेंगे? उसने कहा छोड़ें तो सर, मेरा काम पर्ची लेना, मैं अंदर फैसला अंदर जाके करूंगा। लोग बहुत सियाने हो गए। लोगों को आखिर में क्या मैसेज देंगे कि वो क्या, किस पर यकीन करें, किस पर ना करें और किस चीज़ का इंतजार करें? बस खुद पे यकीन करें।